रब्बे करीम का शुक्र है जिसने हमारी जुबानों को गोयाई और कानों को समाअतें अता की। शुक्र उस रब्बे जलील का जिसने हमें आजाद मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैदा किया। शुक्र उस रहमान और रहीम का जिसने इस खित्ते को बेहतरीन मौसम अता किया, जरखे जमीन अता की जिसके सीने पर सोने जैसी फसलें लहराती हैं। आजादी का ये 75वां बरस आप सबको मुबारक हो। दुआ है कि पाकिस्तान पर सदा बहारें रक्सा रहें, वो बहारें जिन्हें कोई अंदेशाए ज़वाल ना हो। आज़ादी के खुसूसी प्रोग्राम, एक बहुत ही अमेजिंग क्विज शो जिसका नाम है अज़्मे आलीशान के साथ मैं जुगन काज़िम पीटीवी होम पे आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे इस क्विज कंपटीशन का 3rd डे है। 70 to 80 की डेकेड के बारे में बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे और हमारे सवालों का आप जवाब देंगे। सो आइए शुरू करते हैं अज़्मे आलीशान का पहला सेगमेंट। हमारा पहला सेगमेंट होगा सिलेक्शन राउंड, जिसमें हमारे पास 30 कॉन्टेस्टेंट्स होंगे। दोनों तरफ मौजूद 15-15 मेहमानों में से 5-5 सवालात किए जाएंगे और दोनों तरफ से जो 10 कॉन्टेस्टेंट्स हमारे सवालों का दुरुस्त जवाब देंगे वही हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी के 20 कॉन्टेस्टेंट्स वहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे स्पॉन्सर्स सर्विस टायर्स, फेस फ्रेश और रॉयल फैंस ने हमारे लिए बहुत से कीमती तोहफे अरेंज किए हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे अगर आप होंगे विनर या रनर अप। बाकी के जो 8 कंटेस्टेंट्स होंगे जो 3rd डाउन टू 10 होंगे उनको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आज का, पाकिस्तान के किस सूबे को बाबुल सलाम कहा जाता है? 11 सिंध। Are you sure? Yes. 100%? Yes. आपका जवाब भी 100% करेक्ट है। वेल डन। तो पहले कंटेस्टेंट आज के हमारे सेलेक्ट हो गए, कंटेस्टेंट नंबर 11। 11 अप्रैल 1971 को किस जनरल को मशरिकी पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया? कंटेस्टेंट 5 जी। टिक्का खान। बिल्कुल सही। कंटेस्टेंट नंबर 5 भी आप सेलेक्ट हो गए हैं। 1980 रशिया ओलंपिक में पाकिस्तान ने कौन से खेलों में हिस्सा लिया था? सोच समझ के जवाब देना है। 6। पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था उसमें। बिल्कुल सही। ये वो वाला बच्चा है जो तैयारी के अलावा जनरल नॉलेज भी काफी ज्यादा रखता है। जी हाँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को निशाने हैदर कब दिया गया? कंटेस्टेंट नंबर 9 29 अगस्त 1971। बिल्कुल सही। वेल डन। दुबई हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कब कायम किया गया? कंटेस्टेंट नंबर 12 1979। बिल्कुल सही। अब ये भी तो करना जरूरी है ना। ओके, सो टू द राइट साइड हमारे पास कंटेस्टेंट 5, 6, 9, 11 एंड 12 यहाँ पे पोडियम्स पे प्लीज आ जाएं। ये वाले बच्चे इस साइड पे आ रहे हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अरकान किस रंग की कैप पहनते हैं? 27 ग्रीन। बिल्कुल सही। राइट आंसर, गुड जॉब। ओके,
अयूब खान और फातिमा जिन्ना के दरमियान सदारती ओहदे के लिए इंतखाब कब हुआ? 28। 1965 डेट भी बताएं बेटा, पूरी डेट बताएं। जनवरी 1965 बिल्कुल सही, 2 जनवरी 1965। बट आगे जाके ये वाली आपको मार्जिन नहीं मिलेगी कि आप एक हिस्सा उसका वो कर दें, बिकॉज मतलब जनवरी भी बता दिया, बट इट वाज 2 जनवरी। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड 16 दिसंबर 1971 को किस हवाले से पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन समझा जाता है? 22 नंबर क्या जवाब है आपका? 16 दिसंबर 1971 सकूते डाका। बिल्कुल सही, ग्रेट जॉब। ओके, नेक्स्ट अप, जनरल याहिया खान ने कब इक़्तिदार संभाला? मुझे मंथ और ईयर चाहिए, बेशक आप उससे पहले की डेट ना बताएं। 16 मार्च 1969। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत कब खत्म हुई? 29। 5 जुलाई 1977। बिल्कुल सही, गुड जॉब, नंबर 29। तो यहाँ पे सिलेक्शन हुई है नंबर 16 की, नंबर 22 की, नंबर 27 की, नंबर 28 की या नंबर 29 की। आ जाइए टू द मेन स्टेज, टू योर पोडियम। आइए चलते हैं अब अपने दूसरे राउंड की तरफ। ये होगा हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम अपने पहले राउंड में सिलेक्ट होने वाले कंटेस्टेंट से कुछ सवाल पूछेंगे और जो इनमें से ज्यादा सवालात के दुरुस्त जवाब देगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। रैपिड फायर राउंड में हमारे पास 6 कंटेस्टेंट्स बचेंगे और बाकी 4 जिन्होंने कम सवालों के जवाब दिए हैं वो वहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। Are you ready, contestant number 1? Yes, तैयार हैं आप? ओके। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुई? 1974 इस्लामाबाद 1974 is the right answer. Well done, बेटा। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन कब कायम हुई? Three, 2, 1969 आंसर इज रॉन्ग। शाहराह रेशम की इफ्तिताह कब और किसने की? थ्री, 1974 ज़ियाउल हक साहब ने की थी जून 1978 में। आपका एक जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तानी बैंकों को कब कौमी तहवील में लाया गया? हर इंसान के अपने रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं और एक एक करके हम बेटा यू रनिंग आउट ऑफ टाइम। 1973 यकम जनवरी 1974। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो बिल्कुल सही। कौमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का आगाज कब हुआ? uh, 1976 नहीं बेटा, इन जुलाई 1973। आपका भी एक सवाल सही हुआ। कंटेस्टेंट नंबर 3, आर यू रेडी? पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी का कयाम कब अमल में आया? 1979 कब बेटा? 1979 आपका फाइनल आंसर है? yes 1975 इज द राइट आंसर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब तस्लीम किया? 1974 महीना पता है?
February 1974. बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो आपका जवाब फिर भी ठीक था, बट चेक करना जरूरी था। 1972 में कराची में किस मुल्क की मदद से बिजली घर कायम हुआ? China. सोच लो बेटा। कनाडा ने। एंड यू हैव वन आंसर राइट। ओके, आपकी तरफ बढ़ते हैं। पहला SOS विलेज पाकिस्तान में कब और कहां कायम हुआ? 1974 लाहौर में। एक दफा सोच लो बेटा, एक दफा सोच लो। श्योर? आर यू श्योर? यस मैम। 1977 में लाहौर में। 1974 में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में कितने सरबराहान यानी कि कितने लीडर्स ने शिरकत की? 20 मेंबर, 20 हेड ऑफ द स्टेट्स। कितने आपने कहा? 20। आपका आंसर गलत है, क्योंकि 12 सदर थे, 7 बादशाह थे और 8 वजीर आजम थे। सो अगर आप हिसाब लगाएं तो 27 बनते हैं, राइट? सो 2 रॉन्ग आंसर्स। एंड पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात के बाद बनने वाली कौमी असेंबली का पहला इजलास कब हुआ? 1973। Is that your final answer? यस। 14th April 1974. Contestant number 5. Always smiling, always चुलबुला। 1976 में ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सी पोजीशन हासिल की? 1976 में ओलंपिक्स में हॉकी टीम ने कौन सी पोजीशन हासिल की पाकिस्तान की? जी बेटा। गोल्ड मेडल। नहीं, तीसरी पोजीशन हासिल की, ब्रॉन्ज मेडल हुआ। सूफी तबस्सुम 1978 में वफात पा गए। उन्होंने कितनी जबानों में शायरी की, ये बताइए। 4 ज़बानों में, फारसी, उर्दू। एक और जबान है। लेट हो गया पुत्र। फारसी, उर्दू एंड पंजाबी। ओके, 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में कौन सा तर्ज हुकूमत है? पार्लिमानी निजाम। क्या करते हो, क्या करते हो? ये मैंने बच्चों को अक्सर कहती हूँ, बेटा क्या कर रहे हो? ओके, कंटेस्टेंट नंबर 6, कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, काराकोरम हाईवे 1971 में किस तारीख को खोली गई? 1971 में खोली गई, लेकिन व्हाट वाज द डेट बेटा? 16th April. 16th April is the right answer. I just want to know the general area, ठीक है? मुझे एग्जैक्ट आपको मतलब किसी सिटी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। 22 नवंबर इंडिया ने पाकिस्तान में किस जगह हमला किया? ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान। बिल्कुल सही। 14 मार्च 1972 को कौन सी तालीमी पॉलिसी का इत्तलाक किया गया? 14 मार्च 1972 में। Education should be free for all. 100%. Well done. 3 out of 3. Okay, well done, beta. The only one who's got 3 out of 3 right. Are you ready, contestant number 7? Yes? Yes. Okay. मेजर शब्बीर शरीफ कब शहीद हुए? ये 1971 वार में हैड सलमान की पे शहीद हुए थे। बिल्कुल सही। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कब हुआ और किसने किया? 28 अक्टूबर
1972 रशिया की मदद से, सोवियत यूनियन की मदद से बनाया गया था। किसने किया था इफ्तिताह? उसका प्लांट का वजीर आजम भट्टो। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी? गवर्नर? पहली खातून गवर्नर कौन थी? वो वाइफ ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लियाकत अली खान, मिस राना लियाकत। बिल्कुल सही। वेल डन। कंटेस्टेंट नंबर 8, वन मोर साइलेंट लुकिंग बट वेरी वायलेंट ब्रेन वाला हमारा प्यारा सा बच्चा। यू रेडी बच्चे? ओके। पाकिस्तान स्टील मिल का संगे बुनियाद कब हुआ और किसने रखा? 1969. रॉन्ग आंसर। 30 दिसंबर 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने। ठीक है, ओके। 10 अप्रैल 1975 किस माहिर तालीम की तारीख वफा है? ये कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है महमूद हुसैन। वेल डन बेटा, दैट वाज अ रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन। वेल डन। ये होता है जिसको पंजाबी में कहते हैं औखा सवाल। 25 अक्टूबर को लाहौर में किस सहाफ़ी और खतीब का इंतकाल हुआ? आगा शोरश काश्मीरी। Who are you बेटा? Whoever you are very smart. वो पहले सवाल में भी कंफ्यूज हुए हो, वरना you knew. Mr. 9, how are you? I am fine. Okay, let's see कितने फाइन हैं। लाहौर से अमृतसर के लिए समझौता एक्सप्रेस का आगाज कब हुआ? '76. 1976. चलो मान लिया। उससे पहले क्या था? महीना कौन सा था? '73. 76। यही तो गूगली थी कि दो एक देखा ब्रेन को। अच्छा, 17 सितंबर 1977 किस सियासी शख्सियत को गिरफ्तार किया गया? डेट रिपीट कर दें। 17 सितंबर 1977 को किस सियासी शख्सियत को गिरफ्तार किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो। बिल्कुल सही। बट वन आंसर वाज करेक्ट। आप तैयार हैं मिस्टर 10 नंबर? सबके सवाल सुन लिए, सबके जवाब सुन लिए, अब आपकी बारी आ गई। रेडी हो? Yes. Okay. पाकिस्तान में पहली बार लेबर डे कब मनाया गया? पाकिस्तान। 1976. सोचो जवाब के बारे में एक दफा फिर से। 76. 1 मई 1972। 1976 का साल किस शख्सियत के 100 साला जश्न के लिए करार पाया? कायदे आजम। बिल्कुल सही। 1977 में होने वाली इलेक्शन की तारीख बताएं। मार्च 1977. वो तो 1977 मैंने भी तुम्हें बता दिया। मार्च से पहले क्या आता है? डेट बतानी है। हाँ जी बेटा, मार्च तो राइट है, उससे पहले वाला हिस्सा बताओ। 11. नोप, 7 मार्च। ओके, अब हिसाब किताब करते हैं। कंटेस्टेंट नंबर 1 का एक सवाल सही था। कंटेस्टेंट नंबर 2 का भी एक सवाल सही था। कंटेस्टेंट नंबर 3 का भी एक सवाल सही था। कंटेस्टेंट नंबर 4 का एक भी सवाल सही नहीं था। आप तो पीछे जाके बैठ जाना। चले, ओके, थैंक यू बेटा। और आप भी चले मिस्टर 0 नंबर वापस चले आप।
ओके, सो कंटेस्ट नंबर 4 एंड 5 तो नेचुरली एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज उनका एक भी आंसर सही नहीं था. अब कंटेस्टेंट नंबर 6 एंड कंटेस्टेंट नंबर 7 दोनों के 3 आउट ऑफ 3 हैं, तो आप दोनों ऑब्वियसली अगली राउंड की तरफ जाएंगे, राइट? और जिन कंटेस्टेंट्स ने 2-2 सवालों के भी सही जवाब दिए हैं वो भी अगले सेगमेंट के अंदर जाएंगे, यानी कि कंटेस्टेंट 6, 7, 8 एंड 9 आर सेफ, राइट? कंटेस्टेंट नंबर 10, आप यहां पे आ जाए मेरे पास नंबर 4 के पोडियम पे. अब आप चारों में से 2 कंटेस्टेंट्स ने आगे बढ़ना है. ओके, सो आई विल आस्क क्वेश्चंस एंड लेट्स सी कि क्या होता है. रेडी? यस मैम. शुरू करेंगे कंटेस्टेंट नंबर 1 से. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहली मर्तबा सफीरों का तबादला कब हुआ? आई नीड द मंथ एंड द ईयर. Wrong answer. August 1975. October 1973. बिल्कुल ही ना. 1 जुलाई 1976. पंजाब असेंबली के 7वें स्पीकर कौन थे? चौधरी शुजात. रफीक अहमद शेख. इट्स अ टफ डेकेड, हम क्या कर सकते हैं. कराची के एक हॉकी स्टेडियम में पहली दफा एस्ट्रोटर्फ कब बिछाई गई? साल बता दो. 74. नहीं, 79. 6 अप्रैल 1970 पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इफ्तिताह हुआ. जगह बता दो. वाह फैक्ट्री टेक्सला. गाजीपुर. बिल्कुल सही. कंटेस्टेंट नंबर 3, यू हैव मैनेज्ड टू सेव योरसेल्फ. इधर आ जाएं. अब आप तीनों में से फैसला होगा. सवाल पूछूंगी. 15 अक्टूबर 1979 को किस पाकिस्तानी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था? डॉक्टर अब्दुल सलाम. बिल्कुल सही. कंटेस्टेंट नंबर 1, यू आर ऑल्सो सेफ. हम काफी एक टेंशन भरे मरहले के बाद अपने अगले स्टेज की तरफ पहुंचेंगे. और अब जो 4 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे उनको पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे. हम गिफ्ट हैम्पर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लें, अपने बाकी काम कर लें, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे. और अब 6 कंटेस्टेंट्स के बीच में मुकाबला होगा और ये बड़ा ही मजे का हमारा सेगमेंट है. आप हमारे साथ रहिएगा. Welcome viewers to our third audio and visual segment. अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे ऑडियो वीडियो पिक्चर्स सेगमेंट की तरफ. इसमें हम अपने कंटेस्टेंट्स को स्क्रीन पर एक शख्सियत, एक तारीखी जगह और एक मिली नगमा या आवाज सुनाएंगे. जो दुरुस्त शनाख्त कर लेगा वो हमारे अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएगा. इस सेगमेंट में 4 लोग रह जाएंगे और बाकी 2 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. स्टार्टिंग विद यू, कंटेस्टेंट नंबर 3 जो हैं उनको दिखाइए फर्स्ट इमेज. ये फोर्ट अब्बास बावल नगर में.
और किसी को बताइए क्या है? ओके, तस्वीर। पीसीबी चेयरमैन मिस्टर तमीज राजा। बिल्कुल सही। ओके, एंड फाइनली ऑडियो। ने पहले गेस कर लिया है। हाँ जी, जवाद अहमद। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। रेडी? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इमेज। मज़ार कायद। बिल्कुल सही। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। मीर जफरुल्लाह खान जमाली, एक्स प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही। अब ऑडियो पहचान लो तो क्या ही बात है। चले। जुनेर जमशेद। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। नेक्स्ट अप मिस्टर 5। पूरी स्माइल दे दो। चलो जी, थैंक यू। पहली तस्वीर। मुल्तान में शाह रुकन आलम का दरबार। बिल्कुल सही। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तारिक अजीज, लेजेंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड फाइनली ऑडियो। नुसरत फतेह अली खान। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, बिल्कुल सही। वेल डन बेटा, वेल डन बेटा। यू गॉट अ वेरी गुड ईयर। थैंक यू। कंटेस्टेंट नंबर 6, आर यू रेडी? यस। पहली तस्वीर दिखाएं जी हमारे कंटेस्टेंट को। शाही किला, लाहौर। ठीक था जवाब आपका। प्यारा बच्चा हमारा। एंड नेक्स्ट इमेज। अकबर मसूद कुंजाही। बिल्कुल सही। और बढ़ते हैं अपनी ऑडियो की तरफ। गौर से सुनना बेटा। मेहदी हसन। बिल्कुल सही। चले नंबर 5। मुस्कुराते ही रहोगे, तैयार भी हो। ओके जी, चलते हैं। फर्स्ट इमेज प्लीज। जीसी लाहौर। बिल्कुल सही। बच्चे और कोई जगह पहचाने ना पहचाने, यूनिवर्सिटी कॉलेज जरूर पहचानते हैं। नेक्स्ट पिक्चर। कवी खान। बिल्कुल सही।
और अब सुनते हैं एक और आवाज। से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। आतिफ असलम। बिल्कुल सही। उफ। ठीक हो बेटा? जी मैम। रिलैक्स्ड हो? रिलैक्स ही। पक्की बात है? पक्की बात। इनको तस्वीर दिखाइए। थ्री, टू, Is that you? 1 बेटा जहांगीर स्टूम। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। Sorry. अहमद नदीम कासमी साहब। चलो मिल्ली नगमा सुना देती हूँ, वही गैस कर दो। हर पल चाहूं तेरा सोना रूप सजाऊं, कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे है शान मेरी, मेरे देश में हर पल चाहूं तेरा सोना रूप सजाऊं, कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे है शान मेरी। हमारा तली। आरिफ लोहार साहब। कंटेस्टेंट नंबर 8 को फौरन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे और इनको उनकी कुर्सी पे वापस बिठा दे। वेल डन बेटा, बट यहाँ पे आपका सफर मुकम्मल हो जाता है और नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो हमारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे वो हैं, वो कौन है? खुद मान जाए। कंटेस्टेंट नंबर 3, आपको बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ तक पहुँचने का। इट्स बीन अ प्लेजर। थैंक यू बेटा। ब्लेस यू। बैठ जाओ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर फाइनल 4 कंटेस्टेंट्स। तो शुरू करते हैं सेगमेंट नंबर 4। अब चलते हैं हमारे चौथे बजर राउंड सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपने 4 कंटेस्टेंट से सवालात पूछेंगे। जिसको जवाब मालूम होगा वो पहले बजर प्रेस करेगा और सवाल का जवाब देगा। जिसने ज्यादा सवालों का जवाब दिया होगा वही हमारे फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इस सेगमेंट में हमारे पास 2 उम्मीदवार बाकी रह जाएंगे जो हमारे साथ हमारा फाइनल राउंड खेलेंगे। सेगमेंट नंबर 4 को हमने इस तरह डिमार्केट किया है कि 3 सवाल यहां पूछे जाएंगे और 3 सवाल लेफ्ट साइड पे पूछे जाएंगे। पाकिस्तान में पहली वुमेन हॉकी चैंपियनशिप कब मुनक्किद हुई? जी बेटा, कंटेस्टेंट नंबर 5। साल 71। रॉन्ग आंसर। 1971 की हॉकी वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का नाम बता दें। पाकिस्तान। कौन सी टीम जीती थी? पाकिस्तान। बिल्कुल सही। अगर इस सवाल का आपने सही जवाब दे दिया तो भी आप बाजी ले जाएंगे, और अगर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और आपने भी नहीं था तब भी आप बाजी ले जाएंगे। आपने इसका जवाब दे दिया तो हम अगले सवाल पे जाएंगे। ओके? हॉकी की दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले मुल्क का नाम बताएं। इंडिया। Wrong answer. The right answer was again Pakistan. And Mr. Number 4, आप हमारे दोनों फाइनलिस्ट में से एक हैं। Sorry Mr. 5. बहुत सा प्यार और बहुत सी दुआएं। थैंक यू। थैंक यू मेरा बेटा। आप अब बैठ जाएंगे और आपको पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से ऑफ कोर्स मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। दोनों लाडले बच्चे जो हैं अब हमारे साथ हैं। दोनों लाडलों को, वो भी लाडले थे, ये भी लाडले हैं। अब देखते हैं कि कौन सा लाडला या लाडली आउट हो जाएगा। रेडी? यस। मशहूर शायर इब्ने इंशा का इंतकाल कब और कहां हुआ? कब और कहां हुआ? Don't know the answer? 19
1969 लाहौर। 1969 1969 लाहौर। नहीं, लंदन 1978। पाकिस्तान टेलीविजन से मगरिब और इशा की अजान नशर करने का आगाज कब हुआ? वैसे तो पूरी डेट हमने मांगी है, लेकिन आप साल भी बता दोगे तो आई विल लेट इट गो। हाँ, 77. बाकी की डेट पता है? 1977 इज राइट। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन होती है बेटा। अच्छा, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का कयाम कब अमल में आया? जी बेटा। 81. नो बेटा, 1973। लेकिन 3 सवालों में से वाहिद सही जवाब आपने दिया है, सो यू आर गोइंग टू बी आवर सेकंड फाइनलिस्ट। अब मुकाबला होगा हसनैन सुहेल और उमैर असलम के दरमियान। अब हम चलते हैं अपने फाइनल राउंड 1-on-1 की तरफ। इस सेगमेंट में हम अपने बाकी रह जाने वाले 2 कंटेस्टेंट से MCQs बेस्ड 5 सवाल पूछेंगे। जिसने ज्यादा सवालात के दुरुस्त जवाब दिए वो हमारा विनर होगा, और जिसने कम सवालों के जवाब दिए वो हमारा रनर अप होगा। आप देख रहे हैं अज़्मे आलीशान और हमारे स्पॉन्सर्स सर्विस टायर्स, बेस फ्रेश और रॉयल फैन, तीनों का शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे क्योंकि उनके तहफ़ अब इन 2 कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे। लेकिन कौन सा इनाम किसको मिलेगा, दिस इज येट टू बी डिसाइडेड। तो हमारे जो 2 फाइनलिस्ट हैं, हसनैन सुहेल और उमैर असलम, हमारे साथ हैं। आर यू बॉयज रेडी? अभी जो हम आपको TVC दिखाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूंगी। आपने हाथ उठाना है जिसको भी जवाब पता होगा, और मैं जो भी पहले हाथ उठाएगा उनसे सवाल पूछ लूंगी। अंडरस्टूड? चलें जी, देखते हैं सर्विस टायर्स का। बोनस तो मिल गया और टायर घिस गए। सर्विस टायर्स लगवाओ तो ये चलते हैं आम टायर के मुकाबले में 40% तक ज्यादा। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। देख लिया? ओके, सर्विस टायर्स आम टायर्स की निस्बत कितना ज्यादा चलते हैं? 40% ज्यादा। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा। सर्विस टायर्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। पूछूंगी मैं आपसे 3 सवाल, बेस्ट ऑफ 3 होगा। आपसे भी 3 सवाल ही पूछूंगी, लेकिन अगर इशू आएगा तो फिर मजीद आप लोगों से और सवाल पूछे जाएंगे। ओके? जुम्मा को तातील का ऐलान कब किया गया? ऑप्शंस दूंगी मैं आपको। 1975, 1976, 1977 या 1978। 1975। फाइनल आंसर है आपका ये? Yes. कंफर्म? Yes. The answer is 1977. Don't worry, 2 more questions. ज़कात और उश्र का निज़ाम कब अमल में आया? 1971, 1977, 1980 या 1978? 1980. 1980. Again? 1980. Confirm? 1980. Confirm? Yes. Yes! बिल्कुल सही। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा कब सुनाई गई? अब गौर से सुनिएगा। 18 मार्च 1978, 18 जुलाई 1978, 29 मार्च 1980 या 25 मार्च 1981? क्या आप MCQs पहले जो 2 हैं वो रिपीट कर सकती हैं? पहले 2। ओके, ऑप्शन ए इज 18 मार्च 1978 और दूसरा ऑप्शन है 18 जुलाई 1978। ईयर आपको याद है? Yes. क्या साल? 1978. बिल्कुल सही। तो आपने सी और डी को तो निकाल दिया। अब इन दोनों में से मुझे बताएं कि राइट आंसर क्या है। 18 मार्च या 18 जुलाई? मार्च।
बेटा श्योरिटी के साथ बताओ ना, इतने कॉन्फिडेंट बेटे हो, बच्चे हो, मुझे बताओ जल्दी से कि क्या है। कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। आई थिंक सो मार्च है। मार्च 18th of March 1978, बिल्कुल सही। ओके बेटा, इट्स योर टर्न। 2 सवाल या उससे ज्यादा, यानी कि 3 के 3 या 2 सवालों के आपने सही जवाब देने हैं टाई होने के लिए, और फिर टाई ब्रेकर होगा, या फिर 3 के 3 तो यू आर द विनर। रूसी अफवाज अफगानिस्तान में कब दाखिल हुई? रूसी अफवाज अफगानिस्तान में कब दाखिल हुई? 1972, 1977, 1979 या 1980? 1972. 19? Think about it. 1972, 1977, 1979 या 1980? एंटर हुई थी अफगानिस्तान के अंदर रशिया में कब दाखिल हुई? 1977 रशियन इन्वेड किया अफगानिस्तान। लॉक कर दूं? जी कर दो। लॉक तो कर दिया, लेकिन गलत लॉक कर दिया, क्योंकि 1979 इज द राइट आंसर बेटा। सार्क, डू यू नो व्हाट सार्क इज? SARC? जी। सार्क की तंजीम का कयाम किस सन में अमल में आया? When was it created? Right? 1977, 1979, 1980 या 1978? Basically 77, 78, 79 या 80? कौन सा साल? लास्ट ऑप्शन 1978 आप कह रहे हैं। Are you absolutely sure बेटा? No, I'm not sure, but intent मतलब last thought ये 1978. 1978? 78. काश आपने 1979 कहा होता तो आपका जवाब दुरुस्त हो जाता, and you have gone into sudden death because 2 सवालों के सही जवाब दिए 3 में से। तो हमारे विनर का नाम क्या हुआ? भाई जोर से कहें, उमैर असलम। अब तो खुशी का इजहार कर लो। यू आर मोस्ट वेलकम मेरा बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल्सो हसनैन। आप दोनों ने, यू डिड अ ग्रेट जॉब। व्यूअर्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हर डेकेड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मोर डिफिकल्ट होती गई, क्योंकि हो तो बहुत सी चीजें रही थी, लेकिन बहुत सी चीजें नोट डाउन नहीं की गई। लेकिन अगर नोट डाउन की गई तो इतने ढके छुपे जगहों पे इंफॉर्मेशन थी कि इट इज हार्ड टू रिमेंबर एवरीथिंग। क्योंकि जब भी एक नया नेशन बनता है तो बहुत सी हैपनिंग्स होती हैं जिनको कंबाइन करके हम नेशन बिल्डिंग कहते हैं। हमारे बच्चों की नॉलेज पे बहुत सी तालियां, और गिफ्ट्स जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अपने साथ लेके जाएंगे। फिर से बता देती हूं, हमारे रनर्स अप को मुबारकबाद देना चाहूंगी। 25,000 रुपीज का ये चेक आप अपने साथ लेके जाएंगे फ्रॉम सर्विस टायर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। उसके साथ साथ बेटा आपके साथ जाएगा फेस फ्रेश की तरफ से मोबाइल फोन। थैंक यू सो मच बेटा। एंड ऑफ कोर्स ये जो रॉयल का रूम कूलर है ये भी आपके साथ जाएगा। नॉट बैड, हाँ? गुड डील, गुड डील, गुड डील। ओके बेटा, आप जाने पहचाने लग रहे हैं। लगता है कि जैसे आज का शो आप ही जीते हैं। क्या ये सच है? लग तो सच्ची है, मुझे भी लग सच तो लगता है। आपको भी ऐसा लग रहा है। तो ऐसा करते हैं कि आपको आपकी मोटर बाइक की चाबी तो पकड़ा देते हैं थैंक यू। फ्रॉम सर्विस टायर्स। बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके साथ जाएगा फेस फ्रेश की तरफ से ये LED एज वेल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। और ये था हमारा तीसरा एपिसोड ऑफ अज़्मे आलीशान। आई होप कि आप हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे PTV होम पे एंजॉय कर रहे हैं। उन सब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर उस जगह का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भेजा, हमारे इस काविश का हिस्सा बनाया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा।
और पाकिस्तान जिंदाबाद।